फिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है, वो ये है, मैं हो सकता है लॉजिकल बात कर रहा हूं, हो सकता है इलॉजिकल बात कर रहा हूं, बट काउंटर सजेशन होना चाहिए। सिर्फ ये कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आई डोंट थिंक दैट इज गुड इनफ। पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में? मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम्स रखवाई हैं। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। खुदारा हाथ जोड़ता हूं, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं। एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। एशिया की टॉप टीम, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना की टॉप टीम जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही होते हैं, यूरोप की टॉप टीम, कहने को बहुत सारी टीमें यूरोप में, नेदरलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, लेकिन इंग्लैंड ही जाएगी। स्कॉटलैंड भी खेलती है क्रिकेट लेकिन इंग्लैंड ही होगी क्योंकि बहुत गल्फ है। और चौथी टीम अमेरिकास और 5वीं टीम अफ्रीका। बची छठी टीम का मैं आपको बताता हूं। छठी टीम में भी उम्मीद बाकी है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिम्बाब्वे के लिए और बाकी जो टीमें हैं। पाकिस्तान को अब क्वालिफाई करना है T20 फॉर्मेट में होने वाले ओलंपिक्स 2028 के लिए जो लॉस एंजलिस में खेली जाएंगी। हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक अब बहुत अच्छी टीम है। हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं। बट काउंटर प्रपोजल क्या है? हम सिर्फ उन 2 प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उससे खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं? जो तारीखें में है कि जुलाई 12 से जुलाई 29 पोमोना जो आपका सेंटर बताया जा रहा है कि वहां पर जो है क्रिकेट के जो है मुकाबले होंगे। 2 प्लान्स आईसीसी ने बनाए थे। एक प्लान था कि कट ऑफ डेट सेट करके आईसीसी की जो T20 रैंकिंग्स होती हैं उसमें जो टॉप 6 टीमें होंगी ऑटोमेटिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी हो वो चली जाएंगी ओलंपिक्स में। और दूसरा आइडिया था कॉन्टिनेंटल बेस्ड, तो ये वाला कैंसिल हो चुका है क्योंकि आईओसी जो है, ओलंपिक कमेटी जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि गेम्स की क्वालिफिकेशन पाथवे इसको फाइनल अथॉरिटी है डिसाइड करने वाली, क्योंकि आईसीसी क्रिकेट की पेरेंट बॉडी है लेकिन ओलंपिक की पेरेंट बॉडी आईओसी है जो कि फाइनल फैसला करेगी। आईसीसी सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। सो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजन नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद, बहुत सारी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस के बाद आईओसी ने आईसीसी को ये रिकमेंडेशन फाइनल भेजी है और आईसीसी ने कल अपने बोर्ड मेंबर्स को ये रिकमेंडेशन बता के इसको फाइनलाइज कर लिया है, जो आने वाले चंद दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले, अभी वो कट ऑफ डेट नहीं डिसाइड हुई है, एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। एशिया की टॉप टीम, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना की टॉप टीम जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही होते हैं, यूरोप की टॉप टीम, कहने को बहुत सारी टीमें यूरोप में, नेदरलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, लेकिन इंग्लैंड ही जाएगी। स्कॉटलैंड भी खेलती है क्रिकेट लेकिन इंग्लैंड ही होगी क्योंकि बहुत गल्फ है। और चौथी टीम अमेरिकास और 5वीं टीम अफ्रीका। बची छठी टीम का मैं आपको बताता हूं। छठी टीम में भी उम्मीद बाकी है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिम्बाब्वे के लिए और बाकी जो टीमें हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स फाइनलाइजेशन का मतलब यह है कि अमेरिका से तो यूएसए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगी। अब और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि अमेरिकास में तो कैरिबियंस भी आते हैं। सो क्या अमेरिकास की कोई यूनिफॉर्म टीम बन जाएगी कि कैरिबियंस के प्लेयर और अमेरिका के प्लेयर यानी यूएस के प्लेयर मिलकर एक अमेरिकास की टीम बना लें, या फिर यूएसए इटसेल्फ क्वालिफाई करे और कैरिबियन वालों को छठे स्पॉट के लिए भेजा जाए? वो मैं आपको बताता हूं कि छठे स्पॉट पे होगा क्या। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ये सारी टीमें आती हैं। सभी को पता है कि वहां से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई होती हुई दिख रही है। ओशियाना जाएंगे तो ओशियाना में है बहुत सारी टीमें, वो छोटी छोटी आपने कॉमनवेल्थ में भी देखी होंगी, बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशंस जो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 2 ही टीमें हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन ऑल लाइकलीनेस ऑस्ट्रेलिया जाएगी, न्यूजीलैंड रह जाएगी, तो 3 टीमें ये फाइनलाइज हो गई। चौथी टीम
अब आप खुद ही समझ लीजिए, ओशियाना ने पट गया, एशिया ने पट गया, अफ्रीका ने पट गया, अमेरिकास ने पट गया, तो फिर एक ही बचता है भाई साहब, वो है छठी टीम का कॉम्बिनेशन, कि छठी टीम में क्या होने जाएगा। तो छठी टीम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल आईसीसी बनाने जा रहा है, वो होगा क्वालिफाइंग कंपटीशन। अब उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसमें सारी कैरिबियन की टीम्स आ जाएंगी, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड की कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के लिए कोई और ऑप्शन खुला हुआ है, या उनका सफर खत्म है, क्या अगले साइकिल में जो ब्रिस्बेन में 2022 में गेम्स होने हैं, जहां आज ये गेम वॉश आउट हुआ है गाबा पे, यहां के लिए फिर वो टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। ये आने वाले चंद दिनों के अंदर, महीनों के अंदर, वीक्स के अंदर आपको ये भी एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट फाइनल हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान मोस्ट लाइकली बाय डिजाइन, क्योंकि आईसीसी बाय डिजाइन इंडिया पाकिस्तान को रखता है। इधर ओलंपिक्स में शायद इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो जाए, लेकिन बाय डिजाइन नहीं रखा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान को, क्योंकि आईओसी के पास वो लॉलीपॉप नहीं है ना ब्रॉडकास्टर वाले। जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। सो मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट को जय शाह साहब डायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं, और उसमें एक और सीनियर आईसीसी ऑफिशियल उसमें उनको हेल्प कर रहे हैं, नॉट द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये 2 हजरात जो हैं ये इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं, क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स की हैं, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फौरन बाद वो LA भी गए थे, और वहां पर क्रिकेट और लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज के साथ भी उन्होंने मीटिंग्स की थी। जो प्रपोजल, अब ये प्रपोजल मैं फिर एक दफा फिर आपको, जो मुझे जो पता है वो यही है कि ये बोर्ड लेवल के ऊपर अंडर डिस्कशन नहीं आया, क्योंकि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। 2 प्रपोजल है, एक प्रपोजल, और मुझे भी जो पता है वो यही है कि एक रैंकिंग बेस्ड है और एक रीजनल बेस्ड है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस्ड है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक अब बहुत अच्छी टीम है, हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं। बट काउंटर प्रपोजल क्या है? हम सिर्फ उन 2 प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं? तो जी हाँ दोस्तों, हम देख सकते हैं कि तनवीर अहमद रो रहे हैं कि जो पाकिस्तान की टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी ओलंपिक 2028 के लिए। तो ये बहुत ही मतलब एक ऐसी न्यूज़ है कि जो वो इमेजिन नहीं कर सकते कि पाकिस्तान जैसी टीम जो है मतलब वो ओलंपिक गेम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी, जो कि 2028 के अंदर होने, क्योंकि रैंकिंग वगैरह देखी जाती हैं, इन्हें क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनाया जाता है। तो न्यूज़ तो यही आ रही है कि ये पाकिस्तान की टीम जो है उसकी जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं इन ऑल द फॉर्मेट्स, तो लग रहा है कि पाकिस्तान ओलंपिक के गेम्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है पाकिस्तानी फैंस के लिए, पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए, जो कि क्रिकेट वगैरह लाइक करती है, पसंद करती है। तो अब देखते हैं कि ये क्या मसला बना है, क्यों नहीं पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकी, एंड ऐसे क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी टीम को और भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो तनवीर अहमद का तो बिल्कुल शौक नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तानी मीडिया शौक नज़र आ रही है, क्योंकि ये ओलंपिक्स गेम के लिए मतलब इंडिया ने बिड लगाई हुई है कि ये वो अपने कंट्री के अंदर करवाने चाहते हैं। तो पाकिस्तान इसके अंदर मज़ीद कोशिशें करेगा कि पाकिस्तान इसमें आगे जाए, और इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो इसको होस्ट करे। तो बहुत ही मतलब इंडिया तो ये चाहेगा कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करेगी, और पाकिस्तान क्वालिफाई कर भी नहीं सकती, बहुत मुश्किल लग रहा है। एंड अगर देखा जाए तो बहुत ही हैरान कुन न्यूज़ है, एंड ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तान मतलब इतना डाउन हो जाएगी कि उसको मतलब क्वालिफाई करने के लिए भी दूसरों टीमों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो लेट्स सी अब क्या होता है। लग तो बज़ाहिर मुश्किल ही रहा है, बट पाकिस्तानी है, इनसे कुछ भी मतलब उम्मीद लगाई जा सकती है।